हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं विज्ञान। ठीक है ना। तो इसमें मेनली हम देखेंगे विज्ञान होता क्या है। तो हमारा ये टॉपिक भी होने वाला आज का है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा टॉपिक क्या क्या है। पहला टॉपिक होगा विज्ञान क्या है, और उसी के साथ दूसरा टॉपिक होगा विज्ञान के जनक कौन है, और हमारा तीसरा टॉपिक विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं। विज्ञान के जितने भी प्रकार होते हैं उन सभी के हम क्या बोलते हैं परिभाषा देखेंगे, यानी डिफिनीशन देखेंगे। उनके भी कितने प्रकार होंगे वो भी देखेंगे, और उन सब के जनक कौन कौन से होंगे, ये सभी बातें इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो चलिए पहला हेडिंग हम लगा लेते हैं विज्ञानी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं साइंस। तो इसको भाई देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है टू नो, यानी कि जानना। तो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं क्या, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने को ही क्या हम कह सकते हैं विज्ञान कह सकते हैं। एक विज्ञान की देखिएगा परिभाषा हम ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है ना। ये परिभाषा क्या है भाई साहब, डिफिनीशन बहुत ही पुरानी वाली डिफिनेशन ये है, किसी भी वस्तु या विषय की सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना। तो हमारी क्या हो गई, विज्ञान की परिभाषा हो गई भाई साहब। और देखिएगा इसका एक और भी तरीका होता है विज्ञान की परिभाषा देने का। ठीक है, कैसे? प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तुओं की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाना ही विज्ञान कहलाता है। एक बात ऐसे याद रखेंगे आप लोग, विज्ञान के जनक। ठीक है ना। विज्ञान के जनक कौन है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो विज्ञान के आपके जनक हैं गैलीलियो गैलीली। ठीक है ना। इनका नाम क्या था, गैलीलियो गैलीली। रिमार्क में हम एक ऐसे पॉइंट भी याद रख लेते हैं, एक पॉइंट, वो पॉइंट क्या है वैसे उसे भी देख लेते हैं। गैलीलियो को आधुनिक अवलोकन संबंधी खगोल विज्ञान का पिता, आधुनिक भौतिकी का पिता, विज्ञान का पिता, आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि गैलीलियो को इन सारी उपाधियों से सम्मानित किया गया है। आपका दूसरा पॉइंट है अल्बर्ट आइंस्टीन ने गैलीलियो गैलीली को आधुनिक विज्ञान का जनक कहा। ठीक है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन का मानना यही था कि आधुनिक विज्ञान के जनक कौन है, आपके गैलीलियो ही हैं। ठीक। तो चलिए हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि विज्ञान की मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं, आप मुख्यतः तीन शाखाएं होती हैं। वह तीनों कौन सी हैं आप जानते हैं, भौतिक विज्ञान फिजिक्स, दूसरी होती है आपकी रसायन विज्ञान जिसे हम बोलते हैं केमिस्ट्री, और आपकी तीसरी होती है जीव विज्ञान बायोलॉजी। ठीक है। तो बारी बारी से सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले वाले को देखते हैं, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। ठीक है ना। तो इसमें एक पॉइंट ऐसे याद रख लेते हैं कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ है नॉलेज ऑफ द नेचर, यानी कि प्रकृति का अध्ययन। ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, जाहिर सी बात है भाई साहब, कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्रकृति घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है या कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गई आपकी फिक्स ऑफ डिफिनीशन। ठीक है। देखिए एक तरीका और है इसको परिभाषित करने का, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा द्रव्यमान तथा उनकी अन्योन क्रियाओं के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है। देखिए एक डिफिनीशन आती कहाँ से भाई साहब, ये डिफिनीशन आती है आपके आइंस्टीन के एक फेमस इक्वेशन जो कि क्या है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है ना। इसी से आती है, जहां पर आपका ई बराबर क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। ई बराबर होता है ऊर्जा, और एम बराबर होता है द्रव्यमान। ठीक है ना। और आपका सी बराबर होता है प्रकाश की चाल, जो कि आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तभी जान गए आप लोग प्रकाश की चाल। तो आइंस्टीन का यह मानना था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। ठीक है ना। तो उसी आधार पर परिभाषा दी गई है, जो आपकी परिभाषा ये वाली है ये इसी आधार पर दी गई है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है भाई साहब, भौतिक विज्ञान के जनक आपके हैं न्यूटन साहब। कौन है, न्यूटन। ठीक है ना। वही न्यूटन एप्पल वाले। ठीक है। तो फिर अगर आपके आधुनिक भौतिकी के जनक पूछता है या आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो आप बताएंगे आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है ना। जिन्हें सब मैड साइंटिस्ट भी कहते थे। तो हम ऐसे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी दोनों शाखाएं हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहली होती है चीर सम्मत भौतिकी। ठीक है। चीर सम्मत भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से स्थूल यानी कि बड़ी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग बड़ी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें यांत्रिकी, विद्युत गतिकी, प्रकाशिकी तथा ऊष्मागतिकी आदि विषय शामिल हैं। इसके अंतर्गत इन सभी विषयों का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं।
ठीक है। दूसरा हमारा होता है आधुनिक भौतिकी या आधुनिक भौतिक विज्ञान, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र जैसे परमाणविक, आणविक तथा नाभिकीय परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि छोटी छोटी घटनाओं का अध्ययन कहाँ पर किया जाता है? इसमें किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें अपेक्षिकता, क्वांटम यांत्रिकी, नाभिकीय भौतिकी, परमाणु भौतिकी आदि विषय शामिल हैं। तो इसके अंतर्गत आधुनिक के यही सब सब्जेक्ट्स आते हैं आपके, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। अब देख लेते हैं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं भाई साहब। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। किससे हुई भाई साहब? कीमिया से हुई है। इसका अर्थ क्या है? काला रंग है। इस बात को ऐसे आप याद रखेंगे बस। तो इसकी परिभाषा कैसे देते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के संगठन, गुणों, संरचना तथा रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि संगठन का मतलब क्या है? वो पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसके क्या क्या गुण हैं, उसकी संरचना कैसी है, वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दे रहा है। तो इन सब का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे ही रसायन विज्ञान हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। तो देख लेते हैं, रसायन विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी शाखाएं होती तीनों, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहली होती है आपकी कार्बनिक रसायन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों, कौन कौन से यौगिक? हाइड्रोकार्बन तथा व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। वही क्या होता है? आपका कार्बनिक रसायन कहलाता है, ठीक है। इतना आगे तो आप अपने से लिख ही सकते हैं, कहलाता है। अब भाई साहब रिमार्क में एक बात रखिएगा याद, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या है? कार्बन, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किसमें किया जाएगा? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही होता है कि यानी कि कार्बन, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को छोड़कर सभी किसके अंतर्गत आते हैं? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। देखिएगा यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैं लिख दिया हूँ, कार्बोनेट लवण के और बाइकार्बोनेट लवण के, जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ख्याल से क्या करिएगा, इन सब एग्जांपल्स को याद कर लीजिएगा। और देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा नोट क्या है हमारा, दूसरा रिमार्क ये है कि जिन यौगिकों में केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन उपस्थित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं, ठीक है ना। तथा वे यौगिक जिनमें कार्बन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस आदि भी उपस्थित होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहते हैं। देखिएगा कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न क्या है, तो मैंने उनका डाउट यहाँ पर क्लियर कर दिया, ठीक है। उसके एग्जाम्पल भी यहाँ पर नीचे कुछ मैंने लिख दिया है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि हाइड्रोकार्बन क्या है, उसके व्युत्पन्न क्या होते हैं। तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो हमारा दूसरा प्रकार होता है अकार्बनिक रसायन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो चलिए चल देते हैं, इसको भी देख लेते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के अतिरिक्त यानी कि कार्बन को छोड़कर शेष सभी तत्वों और उनके यौगिकों के बनने की विधि, उपयोग तथा संगठन आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? अकार्बनिक रसायन कहेंगे। देखिए इसका मोटा मोटा मतलब यही है कि जिन लोगों को कार्बनिक रसायन में जिसका अध्ययन नहीं करेंगे, हम उसका अध्ययन कहाँ पर करते हैं? अकार्बनिक रसायन में करते हैं, ठीक है ना। देखिए तीसरा हमारा होगा यहाँ पर क्या? भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक रसायन कहते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को तीनों समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो आगे देख लेते हैं कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है। वही बात इसमें भी, रसायन विज्ञान का अगर आपसे जनक पूछता है तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे वर्जीलियस। कौन थे भाई साहब? वर्जीलियस थे, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है कि रसायन विज्ञान के आधुनिक जनक कौन थे, तो इसको हम क्या बताएंगे? इसको बताएंगे, देखिएगा यहाँ पर आगे लिख दिया गया है, लेवाइसिए थे, ठीक है ना। इनका पूरा नाम था एंटोनी वॉन लेवाइजर, ठीक है ना। इंग्लिश में लेवाइजर पढ़ते हैं, लेवाइसिए हिंदी में से बोल देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा। तीसरा हमारा सबसे क्या था विज्ञान का? बायोलॉजी, जिसे हम बोल देते हैं जीव विज्ञान हिंदी में। देखिएगा जो आपका बायोलॉजी वर्ड है ना, बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, बायो प्लस लॉगस से, ठीक है। जिसमें से आपका बायो का मतलब क्या होता है भाई साहब? इसको भी जान लेते हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जीवन। और जीवन किस में पाया जाएगा? जीव में पाया जाएगा या तो जंतु में पाया जाएगा। और लॉगस का मतलब क्या होता है? लॉगस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी मतलब क्या? अध्ययन। तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं क्या? हम ऐसे कर सकते हैं कि जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। सरल सी डिफिनीशन है इसकी बहुत, ठीक है। तो देखिएगा जो आपका जीव विज्ञान के जनक हैं, इसको भी हम याद रख लेते हैं। जीव विज्ञान के जनक हैं आपके अरस्तु साहब। कौन है? अरस्तु, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल, अरस्तु, एरिस्टोटल, जो भी।
देखिए जीव विज्ञान की मुख्यतः इसकी भी कितनी शाखाएं होती हैं? 2 शाखाएं होती हैं। पहली शाखा कौन सी है? वनस्पति विज्ञान। पहली कौन सी है आपकी? वनस्पति विज्ञान है। बहुत ही आसान है। वनस्पति इसी में इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी। इसकी डिफिनेशन भी बहुत आसान है। क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे वनस्पति विज्ञान कहेंगे। फिर आपके वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, ये भी जान लेते हैं। थियोफ्रेस्ट या थियोफ्रेस्टस हैं। देखिए यहाँ पर अभी लिख जाएगा वनस्पति विज्ञान। ये कौन है भाई साहब? थियोफ्रेस्टस या थियोफ्रेस्ट, ठीक है ना, जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं वैसे, ठीक है। तो हमारा दूसरा होता है आपका जीव विज्ञान का जंतु विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी, ठीक है ना। यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा। जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा? जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान के आपके जनक कौन है? आपके जंतु विज्ञान के जनक होते हैं आपके अरस्तु ही हैं, एरिस्टोटल ही हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जाते जाते लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक किया करो, ठीक है ना। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट भी कर दिया करो साथ ही साथ, ठीक है। तो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर किया करो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही कर सकते हैं, जो कि क्या है, बिल्कुल ही फ्री है, ठीक है।